नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की उस दुनिया में जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। रात के लगभग 3 बजे थे। आसमान में घने बादल थे और गरज के साथ हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है, हरदा। वहां का रेलवे स्टेशन एकदम वीरान होता है रात के समय। हालांकि वहां से दिन भर में बहुत सी ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन रात को गिने चुने ही लोग स्टेशन पर दिखाई देते हैं। स्टेशन मास्टर, गार्ड और 2-3 सुरक्षा कर्मियों के अलावा स्टेशन लगभग सुनसान रहता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रेलवे का एक नया कर्मचारी, विशाल सिंह, को हरदा स्टेशन पर रात की ड्यूटी के लिए भेजा गया था। उसे हिदायत दी गई थी कि रात के 3:30 बजे एक मालगाड़ी हरदा से गुजरेगी और उसे उस गाड़ी का पासिंग रिकॉर्ड भरना होगा। विशाल को बताया गया कि मालगाड़ी का नंबर है ZXR13 और वह केवल हर शुक्रवार को ही उस रूट से निकलती है। जब विशाल ने ट्रेन का नंबर सुना तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ZXR सीरीज की ट्रेनें 90 के दशक में इस्तेमाल होती थीं और अब वो बंद हो चुकी थीं। लेकिन उसे लगा कि शायद कोई पुराना इंजन इस्तेमाल में है या शायद रिकॉर्ड पुराना होगा। वह स्टेशन के ऑफिस में बैठा अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिख रहा था कि तभी प्लेटफॉर्म की लाइट अचानक धीमी पड़ने लगी। घड़ी ने ठीक 3:25 का समय दिखाया। बाहर हल्की गड़गड़ाहट के बीच लोहे की पटरियों पर कंपन हुआ। दूर से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। विशाल उठकर बाहर आया। उसे पहली बार ट्रेन का शोर इतना भारी और अजीब सा लगा। पटरियों पर दूर से एक काली ट्रेन आती दिखी, बहुत पुरानी, मानो किसी भूतिया फिल्म की। उसके डिब्बे काले लोहे के थे, जिन पर जंग और राख जमी थी। इंजन से निकलता धुआं हवा में नहीं उड़ रहा था, बल्कि जमीन की ओर गिर रहा था, जैसे ट्रेन धरती के भीतर उतर रही हो। विशाल ने देखा कि ट्रेन के हर डिब्बे में रोशनी थी, लेकिन वह रोशनी लाल रंग की थी, बिल्कुल जैसे किसी पुराने कैमरे की डार्क रूम में होती है। जैसे ही ट्रेन पास आई, उसने देखा कि डिब्बों की खिड़कियों से कुछ चेहरे बाहर झांक रहे हैं, लेकिन वे चेहरे साधारण नहीं थे। उनमें से कई की आंखें नहीं थीं। कुछ के चेहरे बुरी तरह से जले हुए थे और कुछ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस मुस्कान में शांति नहीं, शिकार की तलाश थी। ट्रेन बिना रुके स्टेशन से गुजरने लगी। विशाल ने ध्यान से देखा कि ट्रेन की गति धीरे धीरे कम हो रही है। आखिरकार जब ट्रेन की पिछली बोगी आई, वह स्टेशन पर रुक गई। विशाल ने गार्ड को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अचानक पिछली बोगी का दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई नहीं था वहां। कुछ पल की चुप्पी के बाद किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर बैठा हो और धीरे धीरे सिसक रहा हो। कोई है? आवाज सेंध विशाल ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन रोने की आवाज और तेज हो गई। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, प्लेटफॉर्म पर अचानक चारों तरफ धुआं फैल गया, घना और ठंडा धुआं। कुछ भी नहीं दिख रहा था। अगले ही पल किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह तेजी से पलटा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। अब ट्रेन के डिब्बों में तेज तेज थप थप की आवाज आने लगी, जैसे कोई दरवाजे पीट रहा हो, भाग रहा हो, चीख रहा हो। उसने देखा कि एक बच्चा बोगी के अंदर भाग रहा है और बार बार कांच पर हाथ मार रहा है, लेकिन खिड़की के बाहर उसकी छाया नहीं दिख रही थी। तभी एक आवाज आई, वो मत चढ़ना। विशाल चौंका और पीछे मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा था। आंखें एकटक ट्रेन को घूर रही थीं। मत चढ़ना बेटा। एक बार चढ़ गया तो फिर उतरने की मोहलत नहीं मिलती। ये ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं है।
क्या मतलब? हाँ, तो विशाल ने पूछा। बूढ़े आदमी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ ट्रेन की ओर देखता रहा। अचानक ट्रेन की बत्तियां बुझ गईं और एक तेज चीख स्टेशन पर गूंज गई, जैसे किसी ने दर्द में दम तोड़ा हो। विशाल बुरी तरह घबरा गया। वह स्टेशन मास्टर रूम की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उसने खिड़की से झांककर देखा, अंदर कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म पर फिर से वही ट्रेन खड़ी थी और पिछली बोगी का दरवाजा खुला हुआ था। इस बार विशाल के कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे। उसे लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है, खींच रहा है। जैसे ही उसने बोगी का फर्श छुआ, एक अजीब सी ठंड उसके पैरों से होते हुए सिर तक दौड़ गई। वह झटका खाकर पीछे हटा, लेकिन दरवाजा खुद ही बंद हो गया। ट्रेन ने फिर सीटी दी और धीरे धीरे चलने लगी। विशाल वहीं बैठ गया, कांपता हुआ। सुबह जब स्टेशन का अगला स्टाफ आया तो विशाल बेहोशी की हालत में प्लेटफॉर्म पर मिला। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब होश आया तो वह लगातार एक ही बात दोहरा रहा था। वो ट्रेन नहीं थी, वो कुछ और थी। उस बोगी में मेरी माँ थी, जो 8 साल पहले मर चुकी है। डॉक्टरों ने उसे मानसिक आघात बताया, लेकिन रेलवे विभाग ने जांच बिठा दी। जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो उसमें कोई ट्रेन नहीं थी। पर एक तस्वीर में एक क्षण ऐसा कैद हुआ जिसमें एक काली ट्रेन की छाया दिख रही थी और उसकी पिछली बोगी में कोई खड़ा था जो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। वो विशाल था। उस घटना के बाद विशाल को पागल खाने में भेज दिया गया, पर वो अब भी हर शुक्रवार रात 3:30 पर चिल्लाता है, पटरियों पर मत जाना। वो बोगी अब भी आती है और मेरी माँ अब उसमें नहीं है। अब वो खुद बोगी बन चुकी है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।